Assalamu alaikum beta. We have completed introduction and preparation of ammonia. Now we will continue with properties of ammonia. Okay, first is the physical properties of ammonia. Color, odor and taste. It is colorless, strong, pungent smell and slight alkaline taste. You all know alkalis has a all the alkalis or bases have a bitter taste. Okay, bitter taste. So इसका भी bitter taste होता है. Physiological nature, it is non-poisonous. If inhaled affect the respiratory system, it is fatal in large doses. Large doses में fatal होता है. Okay. Density, it is lighter than air. Vapor density of ammonia is 8.5 and vapor density of air is 14.4. Okay. Now solubility. Solubility, it is highly soluble in water. 1 volume of water can dissolve about 702 volumes of ammonia gas at 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड हो जाता है when ammonia gas is dissolved in water. It forms ammonium hydroxide, that is NH4OH. फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. द हाई सॉलिबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. जैसे हमने HCl की हाई सॉलिबिलिटी इन वाटर डिमॉन्स्ट्रेट करी थी थ्रू फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, सेम इज द एक्सपेरिमेंट. बस यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस blue litmus solution with red litmus solution. In case of HCl, we were taking blue litmus solution in the trough, in this trough. Why? Because HCl is the acidic gas. ठीक है. यहाँ पे ammonia is a basic gas, hence we are taking red litmus solution instead of blue litmus in the trough. ठीक. लिक्विफैक्शन, इट कैन बी ईजिली लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर्स. ठीक है. लो टेम्परेचर्स पे ही लिक्विफाई हो जाता है. बॉइलिंग पॉइंट इज -33.5 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज -77.7 डिग्री सेल्सियस. दिस डेटा इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, यू नीड नॉट टू लर्न दिस. ठीक है. नाउ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, सेम जो काम हमने उसके साथ किया था इन केस ऑफ HCl, सेम इज द एक्सपेरिमेंट. जस्ट वी हैव रिप्लेस्ड द ब्लू लिटमस विद द रेड लिटमस. वाई? बिकॉज अमोनिया इज बेसिक एंड इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू. ठीक है. HCl एसिडिक था तो वो ब्लू को रेड कर रहा था, ये रेड को ब्लू करेगा. ठीक है. ड्राई राउंड बॉटम फ्लास्क इन्वर्ट करके लगा दिया है. माउथ ऑफ द फ्लास्क हैव रबर स्टॉपर विद 2 होल्स. फर्स्ट इज फॉर जेट ट्यूब, दिस इज कैपिलरी ट्यूब, एंड सेकेंड इज फॉर ड्रॉपर फिल्ड विद वाटर. ठीक है. रेड लिटमस सोल्यूशन इज प्लेस्ड इन द ट्रफ बिलो. द ड्रॉपर कंटेनिंग द वाटर इज स्क्वीज्ड, और ड्रॉपर स्क्वीज करा तो वाटर आएगा बेटा इसमें राउंड बॉटम फ्लास्क में, इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क में. दैट लीड्स टू द सॉलिबिलिटी और डिसॉल्विंग ऑफ अमोनिया, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर. ठीक है. डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया इज वेरी मच सॉलिबल इन वाटर. 1 पार्ट ऑफ वाटर कैन डिसॉल्व अबाउट 702 पार्ट्स ऑफ अमोनिया गैस. ठीक है. तो यहाँ पे ड्यू टू इट्स हाई सॉलिबिलिटी यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगा तो आउटसाइड प्रेशर, आउटसाइड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और अंदर वैक्यूम है, तो आउटसाइड प्रेशर इज हाई एंड इनसाइड प्रेशर इज लो. तो कैपिलरी सक कर लेगी इस सोल्यूशन को, और इस सोल्यूशन को जैसे ही सक कर प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा. प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये रेड लिटमस सोल्यूशन विल मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू द एरिया ऑफ लो प्रेशर. ठीक है. अब एरिया ऑफ लो प्रेशर में मूव करेगी, बट हियर इट कंटेन सॉलिड लिक्विड अमोनिया गैस. अमोनिया गैस डिजॉल्व इन वाटर. अमोनिया गैस डिजॉल्व इन वाटर, तो बेटा अमोनिया गैस इज बेसिक, तो ये क्या करेगी, रेड लिटमस सोल्यूशन को कन्वर्ट कर देगी इनटू ब्लू सोल्यूशन. ठीक है. इट विल चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू कलर. ठीक है. लीडिंग टू अ ब्लू कलर्ड फाउंटेन. ठीक. द ड्रॉपर कंटेनिंग द वाटर इज स्क्वीज्ड एंड द वाटर एंटर्स द फ्लास्क. ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, red litmus solution of the jet tube which emerges out at the end of the tube as a blue solution. ठीक है. as a blue solution. Why? Because ammonia has converted red litmus to blue solution. ठीक. नाउ इन्फ्रेंस क्या हमने इन्फर करा इससे, इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड करा, अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड बेसिक इन नेचर. Since dry ammonia gas was present in the round bottom flask, the red litmus solution kept in the trough below emerges out as the blue fountain since ammonia is basic. On the other hand, if dry HCl gas was used in the flask instead of ammonia, तो हम blue solution लेंगे ट्रफ में और ये red fountain emerge करेगा यहाँ पे. बस यही डिफरेंस है. ठीक है. Now next are the chemical properties of ammonia. Ammonia gas combustible. Ammonia is neither combustible nor a supporter of combustion. ठीक. अमोनिया ना तो कंबस्टिबल है ना सपोर्ट करती है कंबस्शन को. रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या दे देती है बेटा, नाइट्रोजन गैस एंड वाटर. NH3 ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस एंड वाटर. ठीक है. और नाइट्रोजन गैस का कलर होता है कैरेक्टरिस्टिक कलर, डेट इज ग्रीनिश और येलोइश, ग्रीनिश येलो फ्लेम. ठीक. अब ये एक्सपेरिमेंट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, बस आपको ये याद रखना है कि अमोनिया, हाउ अमोनिया इज़ बर्निंग इन ऑक्सीजन. What are the products that are being formed when ammonia reacts with oxygen or burns in the presence of oxygen or when oxidation of ammonia takes place. क्या क्या हमें मिल जाता है, नाइट्रोजन गैस एंड वाटर. ठीक है.
Now catalytic oxidation of ammonia, when a catalyst is being used such as platinum or nickel or something at very high temperatures, तब क्या मिलता है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड स्टीम, ठीक है, प्लस दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, नॉर्मल ऑक्सीडेशन, ऑन नॉर्मल ऑक्सीडेशन वी गेट नाइट्रोजन गैस एंड वाटर. On catalytic oxidation, that is in presence of a catalyst at high temperatures and with excess of oxygen, we get nitric oxide and steam. ठीक है, स्टार्टिंग रिएक्शन फॉर ओसवाल्ड प्रोसेस. अभी ओसवाल्ड प्रोसेस आगे पढ़ेंगे जब नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे, ठीक है. नाउ द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया. अमोनिया हैज़ रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अभी आगे देख रहे. अमोनिया गैस बेसिक नेचर, एंड aqueous solution of ammonia is basic in nature. Perfectly dry ammonia gas or ammonia in the liquefied form is neutral to dry litmus. अमोनिया इज़ अ वेरी वीक बेस, तो बेसिसिटी गैशियस फेज में नहीं दिखती है, ठीक है, aqueous फेज में ही दिखती है. लीकर अमोनिया, लीकर अमोनिया क्या होता है, एन aqueous solution of ammonia in water is called लीकर अमोनिया, ठीक है. और लीकर अमोनिया फॉट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन स्पेसिफिक. सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होती है कि जब तक हम सोल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, जब तक सोल्यूट डिजोल्व होना बंद ना हो जाए, ठीक है, उसकी सॉलिब, and that is termed as solubility. Also preparation by dissolving ammonia gas in water using a funnel arrangement similar to the preparation of hydrochloric acid from HCl gas. जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गैस से फनल अरेंजमेंट के थ्रू डिजोल्व कर रहे थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी वर फॉर्मिंग. सेम इज द प्रोसेस फॉर preparation of liquor ammonia, that is ammonium hydroxide NH4OH. Basic nature of ammonia, the aqueous solution of ammonia NH4OH is alkaline and act as a weak base. Ammonium hydroxide is a very weak base since it undergoes partial dissociation in aqueous solution to give hydroxyl ions in low concentration, and an aqueous solution of ammonia or ammonium hydroxide contain undissociated molecules as well along with the cation and anion. Cation is the ammonium ion or NH4 plus, anion is the OH minus, and along with these ions undissociated molecules of ammonium hydroxides are present as well in the solution, ठीक है. The alkaline behavior of ammonium hydroxide is due to the presence of hydroxyl ions. OH minus ions are leading or giving its basic character or basic nature, ठीक है. The aqueous solution of ammonia turns red litmus blue and phenolphthalein solution pink. जैसे अल्कलीज बिहेव करते हैं बेटा, बेसिस बिहेव करते हैं लिटमस और फिनोफ्थलीन की तरफ, वैसे ही ये भी बिहेव करेगा बिकॉज इट इज ऑल्सो बेसिक, ठीक है. नाउ अमोनियम सॉल्ट्स. अमोनिया इन द गैशियस फॉर्म और इन aqueous solution NH4OH न्यूट्रलाइजेज एसिड फ्रॉम द फॉर्मिंग द रिस्पेक्टिव अमोनियम सॉल्ट्स. अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, और ये एसिड के साथ, बेस एसिड के साथ बेटा क्या देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर. सो सॉल्ट कौन सा होगा, अमोनियम सॉल्ट होगा, ठीक है, वेयर कैटाइन इज द अमोनियम आयन. ammonia gas plus dilute HCl will lead to the formation of ammonium chloride, ठीक है. ammonium salt is ammonium chloride. NH3 plus HNO3, when the acid is HNO3 then formation of ammonium nitrate takes place, and when the acid is H2SO4 then formation of ammonium sulfate takes place. यहाँ पे देखो हमने अमोनिया गैस ली है इसलिए वाटर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ओनली सॉल्ट इज बीइंग फॉर्म्ड हियर, ठीक है. when we take aqueous solution of ammonia or ammonium hydroxide then that leads to the formation of salt as well as water, okay. See, ammonium hydroxide plus HCl is giving ammonium chloride plus water. Ammonium hydroxide plus HNO3 will give NH4NO3, that is ammonium nitrate plus water, and ammonium hydroxide plus H2SO4, that is sulfuric acid, will lead to the formation of ammonium sulfate, salt and water, okay. Here neutralization reaction is taking place, that is resulting in the formation of ammonium salt and water. In the above reactions also neutralization reaction is taking place, but since we have taken gaseous ammonia or ammonia gas we have taken, so water is not being formed, only salt is being formed here, ठीक है. Now ammonium salt, ammonium chloride is an ammonium salt which undergoes thermal dissociation on heating. When we heat ammonium chloride, it undergoes thermal dissociation and leads to the formation of ammonia and HCl, and this is a reversible reaction, ठीक है. Now chemical properties of ammonia continued. Ammonia gas basic nature, ammonia gas is basic. So aqueous solution of ammonia or excess ammonia pass through aqueous salt solution precipitate hydroxides of metals from the solution of their salts. अगर हम बेटा सॉल्ट सोल्यूशन में क्या डाल देंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और aqueous solution of ammonia, तो we will get precipitates of metallic hydroxides, okay, metallic hydroxides. Ammonium hydroxide react with metallic salt solution, salts of sodium and potassium excluded, क्योंकि इसके salt soluble होते हैं, ठीक है, to give insoluble precipitates of the respective metal hydroxides.
सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स भी सॉल्युबल होते हैं और इसकी हाइड्रोक्साइड्स भी सॉल्युबल होती हैं। द प्रेसिपिटेट विच आर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटालिक रेडिकल्स वरी इन कलर में वरी करते हैं, सॉल्युबिलिटी इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वरी करते हैं। तो इस वजह से हम इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, डेट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफाइंग पॉजिटिव रेडिकल्स और कैटाइंस। ठीक है, these reactions we already have studied in analytical chemistry chapter. Okay, here metallic salt solution is taken with and reacted with ammonium hydroxide. Ammonium salt is being produced along with the metallic hydroxide precipitate. Okay, color of the precipitate will vary for different ions, for different cations, and solubility of precipitate in excess of NH4OH will also vary. First we have taken iron 2 sulfate, that is ferrous sulfate. Ferrous sulfate along with reaction with NH4OH will produce ammonium salt and ferrous hydroxide FeOH whole twice, that is a PPT, and it is of green color, dirty green. ठीक है, and in excess of NH4OH the precipitate remains insoluble, means no new product is being formed. Iron 3 chloride or FeCl3 on reacting with NH4OH forms ammonium chloride, that is NH4Cl, and ferric hydroxide or FeOH whole thrice, which is again a precipitate which is of reddish brown color, and it is also insoluble in excess of NH4OH, means no new product is being formed. ठीक है, now lead nitrate we have taken, lead in +2 state we have taken PbNO3 whole twice. Lead nitrate oxidation state of lead is +2, along with NH4OH produce ammonium nitrate salt and lead hydroxide, which is again a precipitate, and that is of chalky white color. ठीक है, कलरलेस होता है और chalky white, and it is also insoluble in excess NH4OH. Now next we have taken zinc sulfate. Zinc sulfate on reaction with ammonium hydroxide will produce ammonium sulfate and zinc hydroxide, which is a white gelatinous PPT, gel form में होता है. ठीक है, and its density is very less, colloidal solution form करता है, and precipitate is soluble in excess of ammonium hydroxide due to the formation of this complex, ठीक है, and the name of this complex is tetraamine zinc 2 sulfate. ठीक है, tetraamine zinc 2 sulfate. Now copper again we have taken copper in +2 state. Copper sulfate plus ammonium hydroxide will lead to the formation of ammonium sulfate plus copper hydroxide or cuprous hydroxide, and the PPT is of pale blue color, and it is also soluble in excess of NH4OH. Why? New product is being formed, this complex salt is being formed here, and the complex salts are soluble. ठीक है, in water. तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा सॉल्ट बन रहा है, टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट, टेट्राअमीन कॉपर 2 सल्फेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं बेटा। ठीक है, नाउ we will study reducing action of ammonia gas. As I have already told you that ammonia gas is a strong reducing agent and reduces metallic oxides to metals. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ammonia reduces heated metallic oxides to metals. अब रिएक्टेंट्स देखो क्या क्या लिए इन्होंने, कॉपर 2 ऑक्साइड दे हैव टेकन, एंड कॉपर 2 ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। या लेड 2 ऑक्साइड इज येलोइश इन कलर, एंड अमोनिया गैस ले ली है। ठीक है, ड्राई अमोनिया गैस पास करिए, तो प्रोसीजर देख लो। ड्राई अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर हीटेड ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड एंड बफ येलो कलर का होता है लेड 2 ऑक्साइड। ठीक है, इन द कंबस्शन ट्यूब। ऑब्जर्वेशन में क्या ऑब्जर्व किया, ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड इज रिड्यूस टू ब्राउन कॉपर। ठीक है, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गई, यानी कॉपर 2 ऑक्साइड इज रिड्यूस टू ब्राउन कॉपर, ऑक्सीजन चला गया। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, हेंस कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर, मेटालिक कॉपर। ठीक है, बफ येलो कलर्ड लेड 2 ऑक्साइड इज रिड्यूस टू ग्रेइश मेटालिक लेड। ठीक है, लेड कैसा होता है, ग्रेइश होता है। नाउ द वाटर वेपर कंडेंसेज इन यू ट्यूब बी एंड नाइट्रोजन कलेक्ट्स इन गैस जार सी। दिस डायग्राम इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बस आपको रिड्यूसिंग एजेंट के रिएक्शंस याद रखना है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बेटा, हियर रिड्यूसिंग एजेंट इज अमोनिया, बिकॉज वी आर स्टडिंग अमोनियाज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ना। सो रिड्यूसिंग एजेंट इज अमोनिया। मेटालिक ऑक्साइड वी हैव टेकन, मेटालिक ऑक्साइड कौन सी ली है, कॉपर ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मीन्स इट कैन बिहेव बोथ एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। ठीक है, it will depend upon the other reactant that it is reacted with। ठीक, अगर अदर रिएक्टेंट एसिड होगा तो ये बेस की तरह रिएक्ट करेगी, अगर अदर रिएक्टेंट
बेसिक होगा तो ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगी, लेड ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मीन्स यही होता है, ठीक है। नाउ अमोनिया प्लस कॉपर ऑक्साइड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द रिड्यूस प्रोडक्ट दैट इज कॉपर एंड वाटर एंड नाइट्रोजन गैस इज बीइंग इवॉल्व्ड। लेड ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑल्सो रिएक्ट विद अमोनिया। अमोनिया इज बेसिक, तो यहाँ पे ये कैसे रिएक्ट करेगी? अमोनिया इज बेसिक, हैंस इट द रिड्यूस प्रोडक्ट, अमोनिया कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस प्रोडक्ट हो जाएगा एंड दैट इज लेड, पीबी, ठीक है, वाटर प्लस नाइट्रोजन। द अबव रिएक्शन इलस्ट्रेट द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज दस ऑक्सीडाइज बाय अ मेटल ऑक्साइड। अब देखो बेटा, अमोनिया रिड्यूस कर रहा है ऑक्साइड को, तो अमोनिया खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। अमोनिया खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज रिडक्शन, ठीक है। सो अमोनिया रिड्यूसेस क्लोरीन टू हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लोरीन को हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। इफ़ वी आर रिएक्टिंग टुगेदर अमोनिया एंड क्लोरीन गैसेस देन वी विल गेट HCl एंड नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब ये सारा रेफरेंस के लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नाउ टेस्ट फॉर अमोनिया। टेस्ट फॉर अमोनिया फ्रॉम इट्स ओडर। ओडर क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इरिटेटिंग एंड पंजेंट ओडर होता है। कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट ओडर होता है किसका? अमोनिया का, ठीक है। ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। फिजियोलॉजिकल नेचर, इट इज़ irritating burning sensation. It causes irritating burning sensation in the upper part of the nasal passage and bring tears to the eyes, ठीक है। Action on indicators, it is being basic. बेसिक है तो बेसिक सारे जो भी बेसिस इंडिकेटर्स पे बिहेव करते हैं वैसे ही अमोनिया भी बिहेव करेगा। लिटमस ओरिजिनल सोल्यूशन रेड सोल्यूशन को ब्लू कर देगा। मिथाइल ऑरेंज टू येलो, फिनोफ्थलीन कलरलेस टू पिंक, ठीक है। Now, a glass rod dipped in concentrated HCl brought near ammonia gas leads to the formation of ammonium chloride, dense white fumes of ammonium chloride, ठीक है। HCl plus ammonia will lead to the formation of ammonium chloride. Now, passage of ammonia gas through copper sulfate solution. Pale blue precipitate of copper hydroxide is formed. अगर हम अमोनिया गैस को पास कराएंगे थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देन वी विल गेट pale blue precipitate of copper hydroxide. Okay. Now the pale blue precipitate turns into a deep blue colored solution. You have already seen it in lab, na? Deep blue colored solution on passage of excess ammonia. Why? Because a new compound or a new product is being formed and that is a coordination compound or a complex salt. नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? टेट्राअमीन कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स टेट्राअमीन कॉपर 2 सल्फेट, ठीक। नाउ नेस्लर्स रिएजेंट। कलरलेस नेस्लर्स रिएजेंट टर्न्स पेल ब्राउन ऑन पैसेज ऑफ एक्सेस अमोनिया। आयोडाइड ऑफ मेलन्स बेस इज बीइंग फॉर्म्ड। अब नेस्लर्स रिएजेंट होता क्या है? इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? इट कंटेन्स पोटेशियम मर्करी एंड आयोडीन एंड इट इज K2HgI4 दैट इज पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, ओके। Colorless Nessler's reagent turn pale brown on passage of excess ammonia. A brown precipitate is being formed. Okay. Now uses of ammonia. Uses of ammonia. Ammonia gas के industrial uses, manufacture of synthetic products such as fertilizers, ammonium compounds. Okay. Explosives के manufacture में भी ammonia use होता है. Ammonium nitrate के explosive में, ठीक है। Ammonium nitrate is also used as a fertilizer. Dyes and drugs. Baking soda. Baking soda is सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट .10H2O, ठीक है। आर्टिफिशियल सिल्क एंड सो ऑन। लीकर अमोनिया के फॉर्मेशन में एज अ क्लेंजिंग एजेंट लीकर अमोनिया इज बीइंग यूज्ड। लिक्विड अमोनिया गैस लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर। इट इज़ यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट्स, ठीक है। रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट्स, ठीक है। अब ये अच्छे से 2-4 पॉइंट्स याद कर लेना। यूजेस